तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि इन एन एसी सर्किट द करंट थ्रू ए कैपेसिटर leads the voltage across it. Statement 2 में given है in AC circuits containing pure capacitance only. The phase difference between the current and voltage is pi. ठीक है। In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given option given below. ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, एसी सर्किट। ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है कुछ ऐसा। ठीक है। उसके साथ हमने एक एसी सोर्स दे दिया, एक एसी सोर्स दे दिया। लेट्स से V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। एंड इसका कैपेसिटेंस है C लेट्स से। ठीक है। सो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, वी नो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स ना। हम जानते हैं कि चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर क्यू क्या होता है, दैट इज सी इंटू वी। ठीक है। एंड करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा एसी करंट। ठीक है। हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। और एक ऐसे इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है। तो ये हो जाता है करंट हो जाता है सी इंटू वी नॉट और एक से सी इंटू डी डी टी ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी। और कैसे ये आ जाता है वी नॉट ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। राइट, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया हमारा करंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट क्या आ जाएगा वी नॉट ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स का सोर्स फेज है ओमेगा टी एंड इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दैट मीन्स फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट, करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग ओवर वोल्टेज। ठीक है। एंड उसका फेज डिफरेंस क्या है पाई बाई टू। दैट मीन्स यहाँ से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि करंट, एसी करंट इन कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट लीड्स एसी वोल्टेज, लीड्स एसी वोल्टेज ओवर पाई बाई टू। ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि इन एसी सर्किट द करंट थ्रू कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आई का फेज पाई बाई टू ज्यादा है तो इट इज लीडिंग। एंड स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि इन एसी सर्किट containing pure capacity मान ली, the phase difference between the current and voltage is pi। तो ये गलत हो गया। ठीक है। हमने अभी फाइंड किया कि फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू इन ए कैपेसिटिव सर्किट। सो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है। अंडरस्टैंड इट बेस्ट।